नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो है आपके क्लास 10th हाफ ईयरली के लिए जो साइंस में इम्पोर्टेंट डायग्राम्स है यानी कि इम्पोर्टेंट जो चित्र हैं उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये हाफ ईयरली के लिए तो है ही सही, लेकिन आपके जो ईयरली एग्जाम यानी कि जो बोर्ड का वार्षिक पेपर होगा उसके लिए भी ये सारे चित्र जो है आपके इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको केवल हाफ ईयरली के लिए ना समझे, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम, अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मैंने यहाँ पर केवल चित्र लिए हैं। यहाँ पर आपसे केवल वो चित्र नहीं पूछता है। अगर मान लो जैसे आपसे चित्र ही पूछा केवल कि इसका चित्र बनाओ, तो वो ज़्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लेकिन आपसे अधिकतर वो क्या पूछता है कि जैसे मान लो ये है हमारा वृक्काणु का चित्र, तो वो बोलेगा कि क्वेश्चन में किस तरह से आएगा कि वृक्काणु को सचित्र वर्णन कीजिए, या वृक्काणु की जो कार्य प्रणाली है उसका सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि चित्र भी हमें बनाना है और उसकी जो कार्य प्रणाली है, यानी कि किस तरह का इसमें जो है इसके भाग होते हैं, क्या इनका कार्य होता है, वो सब हमें डिटेल से इसमें पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पर केवल आपको चित्र लिए हैं, इनकी जो डिटेल है वो आप अपने स्तर से जो भी आपके नोट्स हैं या बुक से उससे आप उनको पढ़ लेना। तो हमारा जो पहला चित्र है वो है ये वृक्काणु की रचना। तो ये वृक्काणु का चित्र है, इसको आप कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट चित्र है वो है मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको आप जरूर करें। और मैंने यहाँ पर देखिए आपके जो है 10th क्लास में चित्र बहुत ज़्यादा है, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट है यानी कि जिनके आने के ज़्यादा चांस है उन्हीं चित्र को मैंने यहाँ पर लिया है। तो 10-12 चित्र हैं ये, तो इनको आप अभी से कंप्लीट कर लें, क्योंकि चित्रों को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और हाफ ईयरली में भी आपके पास लगभग 2 महीने हैं, तब तक आप इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद देखिए, हमारा अगला जो चित्र है वो है मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट चित्र, यानी कि मानव हृदय का जो काट चित्र है वो आपको बनाना है। अब देखो, बहुत से स्टूडेंट की ये डाउट रहता है कि सर जो जैसे यहाँ पर इतनी अच्छे डिज़ाइन से बना हुआ है, तो क्या सर हमें भी इतनी अच्छी डिज़ाइन से ही बनाएंगे तभी नंबर मिलेगा? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसको थोड़ा सा भी इसके तरीके से आप बना दोगे और आपको केवल ये दिखा देना है कि भाई ये चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा हम भी जानते हैं कि हर बच्चा जो है पेंटर नहीं होता और इतनी परफेक्ट पेंटिंग वो नहीं बना पाता, लेकिन इसके जैसे ही इसकी मिलती जुलती आप बना दोगे। देखिए, मैं आपको जब भी बोर्ड की कॉपी दिखाऊंगा, टॉपर की बोर्ड की कॉपियाँ, उसमें टॉपर ने देखिए किस तरह से चित्र बना रखे हैं। बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगे कि ये इतना गंदा चित्र बना रखा है, लेकिन फिर भी उसके पूरे नंबर उसमें दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को ये चाहिए कि हाँ, इसने चित्र बनाया और सारी चीज़ें हैं जैसे इनके नाम वगैरह है वो अच्छे से इसने लिख रखे हैं। तो आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार आप देखेंगे, 2 बार देख के करना, 3 बार देख के करना, फिर आपको बिना देखे इसको बनाना है। बस आपको इसको बनाना आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा परफेक्ट बने ये जरूरी नहीं है। आप इसके जैसे भी बना देंगे, आड़े टेढ़े जो भी है, तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए, यह है मानव श्वसन तंत्र, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर भी देखो, ये इतने अच्छे से इसका मुंह बना रखा है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप इतने अच्छे से इसमें मुंह बना पाओ, ठीक है। आपको केवल ये दिखा देना है कि भाई ये नासा द्वार है, ये मुख गुहा है, ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें आपको थोड़ा दिखाना है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र का, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आता है मैंने आपको बता दिया कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। क्लियर? तो ये चित्र इसका। अगला चित्र है, ये तो आपकी 9th क्लास का तंत्रिका का, ये आप सब जानते ही हो, न्यूरॉन का, ठीक है। इसके बाद है हमारा मानव मस्तिष्क का चित्र, ये भी इंपॉर्टेंट चित्र है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चित्र है। और इसके बाद देखिए, ये है हमारा मानव का नर जनन तंत्र। देखिए, मानव का नर जनन तंत्र और ये है हमारा मादा जनन तंत्र, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो 100% आपके आने ही वाला है, और वो हाफ ईयरली हो या ईयरली, दोनों में ही इनमें से एक क्वेश्चन आपके जरूर आएगा, यानी कि एक चित्र आपके जरूर आएगा। तो इन दोनों चित्रों को तो आपको क्लियर करना ही है। इसके बाद देखिए, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मानव में लिंग निर्धारण। यहाँ पर देखिए, इसको चित्र में इस तरह से पूछेगा कि मानव में लिंग निर्धारण को चित्र सहित समझाइए। तो आपको देखिए, ये जो ऊपर नर मादा बने हुए इनको बनाना जरूरी नहीं, केवल ये जो XY है यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो XY, और यहाँ आप लिख सकते हो XX। क्लियर? और फिर इसके बाद आप ये बना सकते हो। इसमें भी आपको ये बनाने की जरूरत नहीं, आप ये भी लिख दो अकेला XY और XX, तब भी आपका वो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखो, एक अगला है हमारा मानव नेत्र, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है हमारा कांच के प्रिज्म जो श्वेत विक्षेपण जो होता है वो है। तो इस तरह से ये हमारे लगभग जो है 12-13 इम्पोर्टेंट चित्र हैं। आपको हालांकि थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन आपकी 10th क्लास में ये सारे ही चित्र इंपॉर्टेंट है, और इनमें से ही आपके घूम फिर के
इनमें से ही क्वेश्चन आपके आते हैं। चाहे आप जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप उठाकर देख लेना, इन्हीं में से जो है रिपीट कर करके आपको चित्र दे रखे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और इनमें से ही आपके 100% जो है वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों परीक्षाओं में आपको चित्र मिल जाएंगे। इन चित्रों के साथ ही आपको इनकी डिटेल भी पढ़नी है, ठीक है। इनकी डिटेल आपके नोट्स से, किताब है, गाइड है, उसमें लिखी हुई है, वहाँ से आप इसको कर लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जो है विज्ञान के कक्षा 10 के अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चित्र। और इसके बाद भी अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जो है ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हमारे इस साल जो है हम केवल क्लास 10th के लिए ही वीडियो बनाएंगे। तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहें।